वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस दिल्ली। कैसे हैं बच्चों आप लोग? तो आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं जो कि एटम और मॉलिक्यूल का चैप्टर नंबर 3 है, साइंस का, क्लास 9 का। बच्चों तो आज मैं इसको पार्ट 3 कराने जा रहा हूं। पार्ट 1 में मैंने आपको बच्चों बताया था कंजर्वेशन ऑफ मास और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बताई थी बच्चों मैंने आपको, और साथ में एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल के बारे में बताया था। और देन मैंने आपको बताया था एटॉमिसिटी के बारे में। मतलब मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया, एटम के बारे में बताया। देन मैंने आपको मॉलिक्यूल, एलिमेंट, देयर सिंबल और मैंने एटॉमिसिटी के बारे में बताया। अब हमारा जो है पार्ट 3 होने जा रहा है बच्चों। पार्ट 3 के अंदर मैं आपको आयन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो हम करने जा रहे हैं बच्चों आयन। आयन क्या होता है बच्चों? आयंस द चार्ज पार्टिकल्स, जिसको हम एटम भी कह सकते हैं, आर कॉल्ड आयंस। जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना उनको हम आयन कहते हैं। अभी चार्ज पार्टिकल होता क्या है? चार्ज पार्टिकल के बारे में भी आगे मैं आपको बताने वाला हूं। आगे जरा इसको पढ़ते हैं। दे आर फॉर्म बाय अटेनिंग द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और ये बनता कैसे है बच्चों? ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को मतलब अटेन करने से बनता है। या तो वो गेन करेगा या तो लूज करेगा। कोई भी एलिमेंट इसके गेन या लूज करने से बनता है ध्यान रखना बच्चों। तो अभी मैं आपको इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। द नेगेटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन। जितने भी नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं उसको हम कहते हैं एनायन, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं उसको हम कहते हैं कटायन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एनायन का एग्जांपल लिया Cl- और मैंने कटायन का एग्जांपल लिया Na+। सबसे पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आउटरमोस्ट सेल के अंदर, अगर किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट सेल में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। आउटरमोस्ट सेल क्या होता है बच्चों? जो बिल्कुल लास्ट का सेल होता है, जैसे KLMN। मैं भी आपको बताऊंगा इसके बारे में। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट के 1 2 3, तो ये हमेशा बच्चों ध्यान रखना लूज करेगा, और लूज करके क्या बनाएगा? अनायन बनाएगा, कटायन बनाएगा। और अगर किसी आउटरमोस्ट सेल में 5 6 7 हुआ, किसी एलिमेंट के आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये गेन करने के लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ये भी अपने ऑक्टेट को पूरा करते हैं। इनकी गेन पूरा हो चुका होता है, तो इनके आउटरमोस्ट सेल में अगर ये एक्स्ट्रा होंगे 1 2 3, तो इनको 8 पूरा करने में ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये क्या करते हैं? लूज कर देते हैं, और लूज करके क्या बनाते हैं? पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। तो ये प्लस चार्ज बना देते हैं। जब भी इनको अपने ऑक्टेट पूरा करने में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, तो ये क्या करते हैं? ये हमेशा 5 वाला 3 गेन कर सकता है 8 पूरा करने के लिए, 6 वाला 2 गेन कर सकता है 8 पूरा करने के लिए, और 7 वाला 1 गेन कर सकता है 8 पूरा करने के लिए। तो ये जो गेन करेंगे ना, तो जो गेन करते हैं वो हमेशा अनायन बनाएंगे, मतलब कि नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, इसको अनायन कहते हैं। लेकिन जिस एलिमेंट के आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे कि हमारे सामने कार्बन है या सिलिकॉन है, जिनके आउटरमोस्ट सेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ना लूज करते ना वो गेन करते, वो शेयर करते हैं। ध्यान रखना बच्चों। लेकिन कार्बन और सिलिकॉन दोनों के दोनों होते हैं नॉन मेटल, तो ध्यान रखना बच्चों, ये शेयर करते हैं। ये ना ये लूज करते ना ये गेन करते, तो शेयर करते हैं। तो बीच वाला चार्ज होगा शेयर करने का काम आता है। तो इस तरह से बच्चों ध्यान रखना, ये जो चार्जेस बनते हैं ना वो इन्हीं की वजह से बनते हैं। अगर वो कोई लूज करेगा तो क्या बनाएगा? पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। जितने भी मेटल्स होते हैं बच्चों वो सारे के सारे बनाते हैं कौन से चार्ज? कटायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो ऑलवेज क्या करते हैं? लूज ही करते हैं। किसी को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। डोनेट का मतलब होता है लूज करना। डोनेट करते हैं या लूज करते हैं, बात एक ही है। और जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों, जितने नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं? वो गेन करते हैं। उनके आउटरमोस्ट सेल में 5 6 7 होते हैं, वैसे 4 भी इसके अंदर आ जाएगा। तो वो क्या करते हैं? वो हमेशा गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, मतलब कि अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं स्टेबल रहने के लिए। तो वो बनाते हैं अनायन। मतलब आपको अच्छे से समझ आएगा कि इसी को हम चार्ज कहते हैं। दैट इज कॉल्ड चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहलाता है, इसी का ध्यान रखना बच्चों। तो आयन हम इसको कंप्लीट बच्चे करेंगे अपनी कॉपी के अंदर। हाँ तो बच्चों अब आता है, इसके बाद हमारा वैलेंसी आता है। अब क्या होता है वैलेंसी बच्चों? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। इस वैलेंसी मतलब किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब होता है जो उसे कंप्लीट ऑक्टेट पूरा करने में, जो उसे मतलब एक तरह से जो भी उसे करना पड़ता है उसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, चाहे वो शेयर करे, चाहे वो गेन करे, चाहे वो लूज करे, इसे अपनी मतलब इसे लगातार एक स्टेबल रहने के लिए जो उसे करना पड़ता है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। और वैलेंसी में दोनों चीजें जाती है। वो क्या आती है? या तो वो शेयर करेगा या तो लूज करेगा, वो गेन करेगा। तो जब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहते हैं जो उसे ऑक्टेट पूरा करने में जो उसको करना पड़ता है रिएक्शन। तो वैलेंसी इज यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ एटम ऑफ एन एलिमेंट will combine with the atom of another element to form a chemical combine। तो वैलेंसी का हम क्यों
वैलेंसी का पता लगाते हैं। वैलेंसी का हम पता क्यों लगाते हैं, ताकि हम किसी एटम या किसी एलिमेंट के एटम को ना कंबाइन करके जो किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन करके जब केमिकल कंपाउंड बनाएगा ना, तो वो उसकी हेल्प करेगा वैलेंसी उसे कंपाउंड बनाने में, क्योंकि किसी को चाहिए, किसी को लूज करना होगा, किसी को गेन करना होगा। जब दो एटम आपस में एक दूसरे के साथ लेन देन करेंगे ना, तो क्या बनाएंगे बच्चों, तो इसकी वैलेंसी की वो कभी भी ना वो कभी भी लेन देन नहीं कर सकते। तो वैलेंसी से क्या होता है, एक दूसरे के साथ क्या होता है, वो कंपाउंड बनाते हैं हमेशा, केमिकल कंपाउंड। जैसे कि H2O है, तो H2O में क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में क्या हुआ, इन दोनों का इन्होंने आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना के आपस में एक दूसरे के साथ क्या करें, कंबाइनिंग करें। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इस तरह से जैसे कि NaCl हो गया, NaCl, तो Na का पॉजिटिव चार्ज, Cl का जो नेगेटिव चार्ज है वो किसकी वजह से आया है, इन दोनों के आपस में लेन देन की वजह से। इसके पास एक एक्स्ट्रा है, इसके पास एक कम है, तो आउटर मोस्ट सेल में जब इनके पास जितना कम होगा, इसके पास एक कम होगा, तो ये क्या करेगा, इसको लूज करेगा, इसको देगा। इसके पास एक कम है तो इससे क्या करेगा, गेन करेगा। तो इस तरह से आपस में ना जो इनका लेन देन होता है ना, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, ये वैलेंसी हमारी हेल्प करती है केमिकल कंपाउंड को फॉर्म करने में। तो ये केमिकल कंपाउंड है बच्चों, NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड जो हमारा नमक होता है उसको कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये वैलेंसी पता लगाते हैं। उसके बाद है एवरी एटम वांट टू बिकम स्टेबल, टू डू सो इट में लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। हर एटम को क्या करना पड़ता है, स्टेबल होना पड़ता है। स्टेबल होने का मतलब है कि उनके आउटर मोस्ट सेल में, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, K के बाद L सेल में इनके पास 8 होना चाहिए, K L M T में भी 8 होना चाहिए कम से कम, होने को तो 18 हो सकते हैं मैक्सिमम, बट 8 तो कम से कम होना चाहिए। तो जिसके पास 8 पूरे नहीं होंगे ना, वो हमेशा क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए क्या करेंगे, हमेशा वो लूज करेंगे, या तो गेन करेंगे या शेयर करेंगे। ऐसा करके क्या बनाएंगे, वो केमिकल कंपाउंड। जब तक ये स्टेबल नहीं ना हो जाए, ये लगातार ये रिएक्शन करते रहते हैं बच्चों, ये जितने भी एलिमेंट होते हैं। If an atom consists of 1, 2, 3 electrons in its valence cell, valence cell का मतलब होता है outermost cell, outermost cell, outermost cell। तो अगर किसी एटम के आउटरमोस्ट सेल में 1, 2, 3 मतलब लास्ट में अगर 1, 2, 3 अगर इलेक्ट्रॉन हुआ, तो वो क्या करेगा, वो हमेशा लूज करेगा। वो क्या, उसका मतलब उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, 2, 3 होगी। तो जितने भी मैंने आपको बताया, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जितने भी मेटल होंगे उनके आउटरमोस्ट सेल में हमेशा क्या होगा, यही होंगे। जैसे कि मैंने बोला सोडियम, मैंने बोला मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर अगर आप देखोगे ना, तो जब इनके आउटरमोस्ट सेल को देखोगे ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 11 होता है, इसका 12 होता है। तो इसके आउटरमोस्ट सेल में देखो KLM, इसके भी KLM चेक करते हैं। चलो इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने होंगे, 2 और 8 और यहाँ 1, क्योंकि 2 और 8 10 और 11, इसमें क्या होगा 2, 8 और 2। तो क्या करेगा, देखो बच्चों, इनके आउटरमोस्ट सेल में कितने हैं 1, इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने हैं 2। तो देखो जिसके आउटरमोस्ट सेल में 1, 2, 3 होगा, और अगर मैं एल्यूमिनियम को ले लूं यहाँ पर, तो एल्यूमिनियम का नंबर होता है 13, एल्यूमिनियम का नंबर होता है 13। तो यहाँ पर 2, 8, 10, 10 और 3 13, KLM, तो 2, 8, 10 और 3 13। तो इसके आउटरमोस्ट सेल में 3 है। तो ये क्या करेंगे बच्चों, ये हमेशा क्या करेंगे, लूज करेंगे। और लूज करने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, मतलब कि बनाएंगे कटायन। तो ये इसका जो वैलेंसी होगी उतनी होगी जितना ये लूज करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों, अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक एटम की आउटरमोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्या करेंगे बच्चों, वो लूज करेंगे। लेकिन अगर किसी एटम के या किसी एलिमेंट के आउटरमोस्ट सेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटरमोस्ट सेल में, तो क्या करेंगे बच्चों, वो गेन करेंगे। गेन क्यों करेंगे बच्चों, क्योंकि इनको आउटरमोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं स्टेबल रहने के लिए। हर एलिमेंट को ऐसा करना पड़ता है, अपने आउटरमोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना पड़ता है। तो 5 वाले को कितना कम पड़ रहा है बच्चों, 5 वाले को 3 कम पड़ रहा है 8 पूरा करने में। 6 वाले को कितना कम पड़ रहा है, 2 कम पड़ रहा है। 7 वाले को कितना कम पड़ रहा है, 8 पूरा करने में 1 कम पड़ रहा है। तो जितना कम पड़ेगा ना बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने कम पड़ेंगे, वो किसी और से लेंगे, ये किसी और एलिमेंट से लेंगे। तो जिस एलिमेंट से लेंगे बच्चों, वो ये लेके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे अनायन, मतलब ये बनाएंगे नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज वाले को बोलते हैं मतलब नेगेटिव चार्ज वाले को बोलेंगे अनायन बनाने वाले। और इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, देन इट्स वैलेंसी इज 3 to 1। 3 to 1 उसकी वैलेंसी मानी जाएगी बच्चों। तो ये इसकी वैलेंसी आ गई। फॉर एग्जांपल मैंने जितने भी ना मैंने बोल दिया, मान लिया मैंने आपको ले लिया कार्बन छोड़ दो, कार्बन तो 4 आ जाएंगे। मैंने ले लिया क्लोरीन, ले लिया मैंने
ठीक है बच्चों। और तुम ले लो ले लो क्लोरीन। तो इसके इस तरह से हमने ऑक्सीजन ले लेते हैं। जितने भी हमारे नॉन मेटल होंगे वो इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा हमारा आता है इफ एन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल देन इट विल शेयर द इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैलेंसी इज 4। अगर कोई एटम या कोई एलिमेंट जिसके आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी, क्योंकि वो शेयर करेगा। जैसे कि कार्बन है, फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन ले लिया, तो कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में कितने होंगे? देखो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, तो के सेल में कितने आ गए? 2, एल सेल में आ गए 4। तो इसके आउटरमोस्ट सेल में 4 है तो ये शेयर करेगा, ये से शेयर करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हमने ले लिया क्लोरीन ऑक्सीजन, इसके अलावा बहुत सारे नॉन मेटल होंगे, सारे आ जाएंगे इसके अंदर। इसमें आ जाएगा सल्फर भी इसमें आ जाएगा, और इसमें हमारा आ जाएगा कार्बन की। कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में 4 होगा, 4 क्या करता है? शेयर करता है, अपने ऑक्टेट को पूरा कर नहीं पाता है, शेयर करके क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। वो आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। इफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल इट्स वैलेंसी इज 0। जिस एलिमेंट के या जिस एटम के आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब उसने अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त कर ली है, उसे किसी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करना, कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं करना, तो उसका वैलेंसी 0 होगी। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया हीलियम और एक ले लिया नियोन। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर। तो के सेल में देखो इसको 2 पूरे हो गए, इसका के और एल सेल में 2 और 8 पूरे हो गए, इसके 2 और 8 पूरे हो गए, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो पहले सेल में 2 हो गया, दूसरे में 8 हो गया, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या मानेगी? 0, बिकॉज इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर सकता है आगे इसके पास कोई है ही नहीं कुछ करने के लिए। तो इसके पास पहले सेल ही कंप्लीट हो गया, इसका फिल्ड हो गया, इसके दोनों सेल फिल्ड हो गए, तो इसको भी कोई कुछ नहीं करना रिएक्शन, तो इनकी वैलेंसी 0 होगी। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे बताऊंगा कि हम कैसे केमिकल कंपाउंड से कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे आपस में लूज और गेन करके, मतलब कि हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है बच्चों कि वैलेंसी के बिना चार्ज और आयन बिना हम केमिकल कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है कैसे बनता है हम आपको बता नहीं सकते। तो पहले बच्चों को अच्छी तरह इसके बारे में पता होना चाहिए। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा ना बच्चों का दिमाग में, केमिकल फॉर्मूला बनाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा बच्चों के लिए। इसलिए पहले इसको अच्छी तरह से देखेंगे, इसको समझेंगे, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताऊंगा। जब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल क्लासेस दिल्ली। थैंक यू वेरी मच।